नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु। पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें डीबी लाइव के सौजन्य से, उसके बाद कुछ मनोरंजन की क्लिप्स। आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय भी बताइए कि इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए पहले देखते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। बात होगी कांग्रेस के अकाउंट बंद करने पर घिर गई मोदी सरकार की। किसानों के आंदोलन में आई तेजी की बात करेंगे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांग्रेस को मिले तेजस्वी के साथ की नीतीश कुमार के एक बार फिर पलटी मारने के संकेतों की। जानेंगे बीजेपी से गठबंधन की संभावना कैसे टीडीपी पर पड़ सकती है भारी। हाईकोर्ट की जमीन को लेकर क्यों बैकफुट पर दिख रहे हैं केजरीवाल। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने मारने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी है तिरछी नजर। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 22 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर ईवीएम के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन। राजनीतिक दलों के साथ तमाम सामाजिक संगठनों के लोग भी होंगे शामिल। झारखंड में चंपाई कैबिनेट का विस्तार। हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने ली मंत्री पद की शपथ। चंपाई कैबिनेट में 8 मंत्री और हुए शामिल। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में रखा विश्वास मत। शनिवार को होगी चर्चा। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आप विधायक तोड़ने का आरोप। शेयर बाजार में तेजी। सेंसेक्स 376 अंकों की तेजी के साथ 72,426 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 129 अंकों की तेजी के साथ 22,040 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के बैंक खातों को अचानक ही फ्रीज कर दिया और जैसे ही यह खबर सामने आई कांग्रेस ने निशाने पर सीधे मोदी सरकार को ले लिया। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ दिनों पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस पार्टी और उससे जुड़े संगठनों के बैंक खातों पर रोक लगा दी। पार्टी के प्रवक्ता अजय माकन ने कहा कि आयकर विभाग ने 2018-19 के आयकर रिटर्न के आधार पर कांग्रेस और यूथ कांग्रेस के खातों को फ्रीज कर दिया है। इन दोनों खातों से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी का भी आदेश दिया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि हमारे अकाउंट में जो भी क्राउड फंडिंग से जुटाई गई राशि है उसे हमारी पहुंच से दूर कर दिया गया है। चुनाव के ऐलान से महज 2 हफ्ते पहले ही विपक्षी पार्टी का अकाउंट फ्रीज कर देना लोकतंत्र को फ्रीज करने जैसा है। हालांकि विपक्ष के कड़े विरोध के बाद कांग्रेस को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को अंतरिम राहत देते हुए उसे खातों को चलाने की छूट दी है। मामले में अब बुधवार को सुनवाई होगी। माकन ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बैंक खाते तो बीजेपी के फ्रीज होने चाहिए क्योंकि जो असंवैधानिक कॉर्पोरेट बॉन्ड उन्होंने अपने खातों में डाल रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अनुसार असंवैधानिक है। हमारे खातों में कार्यकर्ताओं द्वारा ऑनलाइन डोनेशन जुटाया गया पैसा है। इस कदम से स्पष्ट है कि अब हमारे देश में लोकतंत्र नहीं रहा। ऐसा लगता है देश में वन पार्टी सिस्टम लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मामले में ट्वीट किया कि डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से लड़ेगा। तो फिलहाल कांग्रेस के खातों से रोक हटा ली गई है। कांग्रेस के तेवरों से मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। तो किसानों ने भी पूरी तरीके से बैकफुट पर मोदी सरकार को धकेल दिया है। किसानों का एमएसपी की मांग को लेकर प्रदर्शन अब पूरे देश में तेज हो गया है। आज किसानों की ग्रामीण बंद का जबरदस्त असर दिखाई दिया। पंजाब के किसानों के दिल्ली कूच का आज 16 फरवरी को चौथा दिन है। किसान आज भी अपनी मांग को लेकर दृढ़ हैं और सरकार उन्हें रोकने के प्रयास में लगी हुई है। इसी कड़ी में पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर आज फिर हंगामा हुआ। किसानों ने बैरिकेडिंग की तरफ बढ़ने की कोशिश की तो हरियाणा पुलिस ने उन पर आंसू गैस के गोले बरसा दिए। दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संघ ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया था। इसमें ग्रामीण हिस्सों में खासा असर दिखाई दिया। गांवों में दुकानें बंद रहीं और किसानों ने खेतों में कोई काम भी नहीं किया। भारत बंद का हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में व्यापक असर दिखाई दिया। रोडवेज की बसें नहीं चली। राजस्थान में हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बंद का असर है। बीकेयू चढ़नी के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के कई टोल नाकों को 12 से 3 बजे तक फ्री कराया। किसान आंदोलन, औद्योगिक प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन का भी समर्थन मिला है। कांग्रेस से लेकर आरजेडी, सीपीआई, सीपीआईएम, जेएमएम ने किसानों के हित के लिए मोदी सरकार के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए किसानों की मांग पूरी करने को कहा है। मामले में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा,
नरेंद्र मोदी ने आज तक किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया है, लेकिन वे देश के चुनिंदा अरबपतियों का लाखों करोड़ों रुपए माफ कर चुके हैं। इसके साथ ही जनता को आश्वासन दिया कि कांग्रेस हिंदुस्तान के किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी। किसानों का समर्थन बढ़ता ही जा रहा है और ये प्रदर्शन अब देशव्यापी हो गया है। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का भी पूरे देश में असर दिखाई दे रहा है। यात्रा ने अब यूपी में प्रवेश कर लिया है। बिहार में यात्रा में राहुल गांधी का आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी साथ दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुक्रवार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का साथ मिल गया है। यात्रा सासाराम से होते हुए अब उत्तर प्रदेश में पहुंची। बिहार के सासाराम में यात्रा ने खूब चर्चा बटोरी। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव और पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने जनता के बीच न्याय की आवाज उठाई। सासाराम के रोहतास में किसान महापंचायत में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया और मोदी सरकार पर करारा हमला किया। महापंचायत में राहुल गांधी ने किसानों की समस्याएं सुनी और उनके न्याय की बात की। कांग्रेस नेता ने कहा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिंदुस्तान के सभी अमीर लोग थे, लेकिन एक गरीब किसान या मजदूर नहीं दिखाई दिया क्योंकि वो मजदूरी कर रहे थे। तो वही इस महापंचायत में तेजस्वी ने बिहार के सीएम नीतीश को थका हुआ मुख्यमंत्री बताया और साथ ही पीएम मोदी के झूठ बोलने की फैक्ट्री बताया। कैमूर पहुंचकर भी इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सार्वजनिक सभा की, जहां राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार में डिफेंस के सारे कॉन्ट्रैक्ट अडानी की कंपनी के पास हैं, चाहे वह हवाई जहाज हो, ड्रोन हो, हथियार हो, गोला बारूद हो या मिसाइल। अग्निपथ स्कीम इसलिए लाई गई ताकि देश के डिफेंस बजट से पैसा हमारे जवानों की रक्षा, उनकी ट्रेनिंग और पेंशन में न जाए, लेकिन सारा का पैसा अडानी की जेब में डाला जा रहा है। तो वहीं नीतीश के पाला बदलने पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि हम नहीं बता सकते कि उन्हें ईडी का डर है या सीबीआई का। यात्रा चंदौली के रास्ते से उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर बिहार में भी दिखने लगा और इसका असर नीतीश कुमार पर भी पड़ रहा है। नीतीश का मन फिर से डोल रहा है। लालू यादव ने भी नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापसी का ऑफर दे दिया है। इसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने की तैयारी में हैं। बिहार में सियासी हड़कंप मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश और बीजेपी की गठबंधन सरकार बनने के बाद से ही विवादों में नजर आ रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने एक बार फिर नीतीश कुमार के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और इन दावों पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान ने भी मुहर लगा दी है। दरअसल बीते दिन राज्यसभा के नामांकन के दौरान विधानसभा में लालू और नीतीश की मुलाकात हुई। बताया जा रहा है कि नीतीश के एनडीए गठबंधन में शामिल होने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात थी। दोनों ने हाथ जोड़कर एक दूसरे को नमस्कार किया, कंधे पर हाथ रखकर हालचाल पूछा और फिर निकल गए। लेकिन उनकी इस मुलाकात पर सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव से जब ये पूछा गया कि क्या वो नीतीश कुमार को दोबारा से मौका देंगे, इस पर उन्होंने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार आएंगे तो देखेंगे, दरवाजा खुला ही रहता है। हालांकि नीतीश के पाला बदलने पर प्रतिक्रिया देते हुए लालू ने ये भी कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि नीतीश कुमार ऐसा काम करेंगे। तो वहीं राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कोई कमी नहीं है। उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। बिहार में सियासी उलटफेर के बाद भले ही नीतीश ने विधानसभा में बहुमत साबित कर लिया हो, लेकिन भाजपा के साथ रिश्तों को लेकर विवाद अभी भी जारी है। इस गठबंधन से दोनों दलों के विधायक नाराज नजर आ रहे हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में गठबंधन सरकार में भाजपा नीतीश को किनारे लगा रही है, नीतीश एक बार फिर पलटी मार सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बिहार में भाजपा को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ सकती है। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे, इस खबर से बीजेपी में चिंता साफ दिख रही है। तो चिंता आंध्र प्रदेश में बीजेपी के सहयोगी दलों के बीच भी नजर आ रही है। आंध्र में बीजेपी और टीडीपी के बीच अभी गठबंधन की चर्चा शुरू ही हुई थी कि टीडीपी में बगावत हो गई है। बीजेपी से गठबंधन की कोशिश चंद्रबाबू नायडू पर भारी पड़ गई है। आंध्र प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी कड़ी में भाजपा ने दक्षिण के राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से गठबंधन का प्रस्ताव रखा है। आंध्र प्रदेश में बीजेपी और टीडीपी के गठबंधन की तैयारियों के बीच टीडीपी नेताओं में ही दरार पैदा हो गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब टीडीपी का बीजेपी से गठबंधन हो रहा हो, लेकिन इस बार इस गठबंधन को लेकर टीडीपी के नेता ही खुश नजर नहीं आ रहे। गठबंधन के विरोध में यूपीए काल के मंत्री किशोर चंदेव ने मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को अपना इस्तीफा भेज दिया है। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लिखी चिट्ठी में किशोर चंदेव ने एनडीए पर आरोप लगाते हुए कहा
कि भाजपा वोट बैंक के लिए समाज में अस्थिरता फैला रही है और जिस तरह से आप इस फूट डालने वाली पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल होने के लिए तैयार हुए हैं, उससे मैं बहुत निराश और स्तब्ध हूँ। यह मेरे 5 दशक के राजनीतिक करियर की सबसे खराब स्थिति है। यूपीए सरकार में आदिवासी मामलों और पंचायती राज मंत्री रहे किशोर चंद्र देव ने अपने पत्र में कहा कि एनडीए की मौजूदा सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम केवल कट्टरपंथियों द्वारा तानाशाही शासन शुरू करके वोट बैंक बनाने के लिए प्रतीत होता है। अपने इस पत्र में टीडीपी के वरिष्ठ मंत्री ने भाजपा के असली रूप की पोल खोल दी है। दक्षिण में भाजपा की स्थिति पहले से ही मजबूत नहीं है और अगर ये विरोध बढ़ता गया तो भाजपा के लिए दक्षिण साधने का सपना ही रह जाएगा। हालांकि मामले में न ही टीडीपी प्रमुख का कोई बयान सामने आया है, न ही भाजपा ने कोई प्रतिक्रिया दी है, लेकिन आंध्र प्रदेश की राजनीति में आई ये हलचल शांत कैसे होगी, ये देखने वाली बात है। बीजेपी के साथ आने की संभावना पर ही टीडीपी में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। टीडीपी संकट में नजर आ रही है तो दूसरी तरफ संकट में दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी भी दिख रही है। आप पर हाईकोर्ट की जमीन पर कब्जे का आरोप लगा है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चिन्हित जमीन पर आपके अतिक्रमण का मामला पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट की जमीन पर राजनीतिक दल के कार्यालय होने पर हैरानी जताई है। साथ ही निश्चित समय सीमा के अंदर जमीन को खाली कराने की कार्रवाई करने को भी कहा है, जिसके बाद आपने हलफनामा दायर कर सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है। आपने जमीन पर अतिक्रमण के आरोपों से इनकार किया है, लेकिन ये भी स्वीकार कर लिया है कि जमीन का आवंटन हाईकोर्ट को किया जा चुका है। यानी आपने ये मान लिया है कि हाईकोर्ट की जमीन पर उसका कब्जा है, भले ही वो सीधे सीधे इसे मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। अपने हलफनामे में आपने कहा है कि वो जमीन खाली करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ वक्त की मोहलत दी जाए, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है। देश के सभी राजनीतिक दलों के पास दिल्ली में कार्यालय हैं। अगर आपका कार्यालय छीन लिया जाता है तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर बुरा असर पड़ेगा। आपकी तरफ से ये कहा गया है कि एनडीएमसी क्षेत्र में जैसे ही उनके कार्यालय को दूसरी जमीन आवंटित होती है, वो इसके बाद तुरंत ही हाईकोर्ट को आवंटित हुई जमीन को खाली कर देंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो रुख दिखाई दे रहा है, उसमें आपको राहत मिलने की उम्मीद कम ही दिखाई दे रही है। मामले में कोर्ट की अगली सुनवाई 19 फरवरी को होगी। आप जमीन खाली करने को तैयार है, लेकिन मोहलत मांगी जा रही है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बीजेपी अब मोहलत देने को तैयार नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और बीजेपी ने शिंदे से जो वादे किए थे, अब उन्हें पार्टी के नेता जुमला बताने लगे हैं, जिससे शिंदे मुश्किल में नजर आ रहे हैं। इसी साल अक्टूबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर का अनुमान लगाया जा रहा है और जो सर्वे आ रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन को ही बढ़त बताई जा रही है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही लोकसभा चुनाव के साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की भी तैयारी कर रहे हैं। इस बीच जब बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि क्या एनडीए की ओर से एकनाथ शिंदे सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, तो फडणवीस ने शिंदे की दावेदारी को खारिज सा ही कर दिया। उन्होंने शिंदे को सीएम उम्मीदवार बनाए जाने के अपने पुराने बयान से ही पलटी मार ली। फडणवीस ने साफ कह दिया कि जब वक्त आएगा तो इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर चर्चा होगी। यानी बीजेपी ने अब पूरी तरह से शिंदे से किए वादे से पलटी मार ली है। दरअसल इस बार शिवसेना की तरफ से ही नहीं, एनसीपी की तरफ से भी सीएम पद को लेकर दावेदारी जताई जा रही है। जबकि फडणवीस के बयान के बाद अब कहा जा रहा है कि बीजेपी की नजरें भी सीएम पद पर टिकी हुई हैं। फडणवीस ने यह जरूर संकेत दे दिया है कि एनडीए से बनने वाला अगला सीएम उसी दल का होगा जिसके पास सबसे ज्यादा विधायक होंगे। फडणवीस के इस बयान के बाद से शिंदे गुट की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि शिंदे के हाथ से सीएम पद गया तो फिर शिवसेना पर उनकी पकड़ भी कमजोर पड़ जाएगी, जिसके बाद शिंदे के सियासी भविष्य को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी की पलटी से सबसे ज्यादा नुकसान शिंदे को ही तो होता दिखाई दे रहा है। और बुलेटिन के आखिर में देखते हैं जान वेट राशि यहाँ पे देखो, हम यहाँ पर क्या बात है। एक मिनट की राशि योद्धा का वेट है। थैंक यू मैम, बाय बाय। वेट किस खुशी में? पहले मिठाई ले लो, बाद में करते रहे। हाँ? रुके यार पहले कर लो।
great. Thank you so much for coming. Thank you. Thank you so much. अभी खा लो। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।